राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है, आनंद से। हमारा कोई सवाल नहीं है, बस आपके लिए हम 2 लाइन बोलना चाहते हैं। बोलो। मुझे नहीं पता कि कौन इस लाइन को किसके लिए बनाया था, लेकिन मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलो। बड़ी तमन्ना थी दिल में कि आए वो मुझे गले से लगाए, लेकिन एक हकीकत है कि वो हमसे बहुत दूर है। सुंदर, सही है। गुरुजी, हमारी इतनी औकात तो नहीं कि हम आपके गले से लगें, लेकिन हमारी इतनी इच्छा है कि हम आपके चरण को स्पर्श करें। बेटा, हम सब भगवान के गले लगें और भगवान को अपने गले लगाएं। हम आप में कोई अंतर नहीं है, जो आप हैं वही हम हैं। हमने और जब हम सब भगवान को गले लगाएं। आप हमारी बहन हो और बहन जी, हो, इसलिए भाई और बहन हम दोनों प्रभु के गले लगें, भगवान के गले लगें। जी गुरुजी, मैंने आपको ये 2 शब्द भाई के भाव से कहा। बिल्कुल। मैंने आपने जो कहा वो भगवान के लिए है। क्या कहा, फिर से कहो एक बार। मेरी बड़ी तमन्ना है कि वो आए मुझे गले से लगाए। मेरी बड़ी तमन्ना है कि वो आए। ये देखो, ये ऐसे होगा। मीराबाई कहती हैं कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि वो आएं और मुझे गले से लगाएं। मतलब मीरा कृष्ण को कह रही हैं कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि वो आएं और मुझे अपने गले से लगाएं। आगे की लाइन। और एक हकीकत है कि वो हमसे दूर बहुत है। ये हकीकत है कि वो हमसे दूर बहुत है। ये भक्त का भाव है कि हम चाहते तो हैं, मैं अगर चाहूं तुम्हें, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं भिखारी बन जाऊंगा। जी गुरुजी। भगवान के लिए लाइनें कही गई हैं कि हे विधाता, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं, यदि मैं कुछ मांगूं आपसे, तो तुम मत देना, क्योंकि यदि दे दोगे तो फिर हमने आपकी भक्ति करी और आपने हमें कुछ दे दिया, ये तो भिखारी हो गया। इसलिए मैं अगर मांगूं तुझे, तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। जी गुरुजी, मैंने जब से आपको देखा मेरा एक सपना बन गया वृंदावन आने का। अच्छा है। और आपसे मिलने का। और जब आज आपको हमने देखा तो मेरे आंसू निकल आए। मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए हमें। खुश रहिए। कथा बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर, मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आया था अगस्त में ही, और मैंने आपको अपनी कहानी बताई थी सर। हाँ। एक्चुअली मैं काफ़ी परेशान था। मैं किसी चीज़ में गंदी संगत में मैं पड़ गया था। ठीक है। तो आपने काफ़ी कुछ समझाया। उसके बाद मैं बैंक में जॉब करने लगा आई थिंक, और मैं काफ़ी चेंज भी हो गया। और मैंने अपने दम पे, मतलब किसी जो गंदी संगत थी, मैंने सबको छोड़ के अपने करियर पे मैंने फोकस किया। उसके बाद ऑलरेडी मैंने एक बाइक अपने खुद के दम पे खरीदी, और बाइक यस सर, एक बाइक, और एक iPhone 14 खरीदा खुद के दम पे। और सर, और जहाँ पे मैं स्टाफ है, मेरा स्टाफ ने आपकी वीडियो देखी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी आपकी वीडियो, तो लोगों ने बोला कि अब आप मुझे भी ले चलोगे गुरुजी के पास, मैं भी गुरुजी से मिलना चाहूंगा। अच्छा सुनो, मेरी एक बात सुनो। अभी आपने एक बाइक खरीद ली। यस सर। एक iPhone खरीद लिया। यस राइट। अगली बार अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीद लीजिएगा। सर, घर की तैयारी चल रही है, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। अब ना iPhone में और गाड़ी में पैसा बर्बाद मत करिएगा सर। अभी सर अपने पैसों की, अपने बहन की मैंने शादी किया, 5 लाख रुपए दिया सर। ठीक है। अपने खुद के दम पे सर। बढ़िया, घर भी खरीदिएगा। बस सर, आप लोगों का सहारा है। बस सर, एक आंटी थी, मैंने वीडियो दिखाई थी एक सर को, तो एक आंटी थी बहुत अच्छी, कह रही थी बेटा इनकी मैं डेली वीडियो देखती, और आज वो कह रही थी हमसे जब मैं यहाँ पे आ रहा था कि बेटा तुम जाओगे तो मुझे बता देना कितने बजे लाइव आओगे। मैंने अभी उनको कॉल करके बोला था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, और वो लाइव ऑलरेडी देख रही। उन्होंने मुझे अभी कॉल भी किया था कि आपकी बारी कब आएगी। बोलो क्या कहना है उनसे। बस सर यही बोला कि उन आंटी को आप मेरा धन्यवाद दीजिए, उनको ये लगे कि हाँ कि वहाँ पे आप पहुँच गए और उनको खुशी हो जाए। तो आंटी हैं? यस सर। तो उनका सुशीला नाम आंटी सर। वो बेचारी जॉली ग्रांड में एक चाय की दुकान लगाती हैं। उनको जब वीडियो दिखाया वो बहुत खुश। आंटी जी को राधे राधे।
बस अब थैंक यू सर मेरा। इस तरफ भी बात कराना, फिर राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल को जैसे घर में रखने के बाद हम एक ही लड्डू गोपाल को भोग लगाएं कि सभी को लगाएं? एक को लगा दो, सबको लग गया। एक ही को लगाना है? हाँ। तो घर में बोलता है कि सबको ऐसे भूखे छोड़ दोगे? एक भैया भगवान एक ही हैं, गोपाल जी 4 रखो या 10, बात तो एक ही है ना। नहीं, जैसे और गुरुजी जैसे महादेव शिवलिंग है और बजरंगबली सब जैसे है। भगवान को भोग लगने के बाद उस बचे हुए प्रसाद को सब खा लेते हैं, बजरंगबली हों, शिव जी हों, दुर्गा जी हों, गणेश जी हों, सब खा लेते हैं। भोग एक ही को लगाना है? हाँ। और गुरुजी मेरा पिताजी जैसे आने वाले थे, टिकट बनाए हैं लेकिन वो आ नहीं सके, तबीयत खराब हो गया। चलो आएंगे। इस तरफ ले आओ बेटा माइक। इस तरफ बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था। इस तरफ किसका प्रश्न है? सब बैठे रहो, खड़े ना हो बेटा। है बैठे बैठे ही प्रश्न करना है, मतलब जिनका प्रश्न सिर्फ वो खड़े होंगे, बाकी सब चुपचाप बैठे रहेंगे। मेरा 3 प्रश्न है। हाँ। जिसमें पहला प्रश्न है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद ही गुजर जाता है। कुछ पढ़ाई करने के दौरान, कुछ स्टडी करने के दौरान, कुछ जॉब के दौरान परिवार के लोगों से लगाव हो जाता है और गुजर जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है प्रभु का? संसार बनाने का उद्देश्य क्या है? जी जी। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये पूछ रहे हैं। जी जी। काहे बनाई है ना? उद्देश्य जी। अच्छा ये बताओ, आपने घर बनवाया कि नहीं? जी। काहे के लिए बनवाया? आराम के करने के लिए। आराम के लिए, अपने आनंद के लिए, सुख आनंद के के लिए। जी। गाड़ी खरीदी काहे के लिए खरीदा? आराम के लिए। अपने आराम, अपने सुख के लिए। जी उसी तरह विवाह किया अपने सुख के लिए। जी। जैसे हम लोग सारा काम अपने सुख, अपने आनंद के लिए करते हैं, उसी तरह भगवान भी ये संसार को अपने आनंद के लिए बनाते हैं। भगवान को संसार बनाने में खुशी मिलती है। जैसे आपने बच्चे पैदा किए जी। काहे किए? अपना आराम के लिए। हाँ, ऐसे ही भगवान ने भी आपको पैदा किया, संसार बनाया आनंद के लिए। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न है, जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा कर्म करने से मनुष्य जोनी मिलता है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि संसार में बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है और मनुष्य जोनी में वृद्धि भी हो रही है। ऐसा क्यों? भाई देखो, कलयुग है, ये युग का प्रभाव है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ? यूनिवर्सल ट्रूथ है, कलयुग में ऐसा होगा ही। ऐसा ये क्या? कलयुग है, ये युग का प्रभाव है, पहला। जी। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि वो बुरा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा हो रहा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है उसका पिछले जन्म का कोई पुण्य था जो इस जन्म उसे मिल रहा है, भले वो पाप कर रहा है। जी जी। लेकिन जब उसका पुण्य नष्ट होगा तो इस जन्म जो उसने पाप किया है वो पाप भोगना पड़ेगा। और आप कई बार अच्छा करते हैं, बुरा होता है, क्योंकि किसी पिछले जन्म का वो पाप आप भोग रहे होते हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं वो सेविंग होती रहती है, वो आगे मिलने वाला होता है। जी। तो यहाँ जैसे पितामह भीष्म को बाणों की सैया तो मिली, कोई आज के पाप से थोड़ी मिली। किसी जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, सांप को फेंका। जी। तो इस जन्म में मिला। जी। तो कहीं 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 का हमें आज मिल सकता है। तो यही है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो बुरा कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है। वो लोग ये नहीं देखते कि उसका कोई रहा होगा पुण्य जो आज उसके संग चल रहा है। जी। तीसरा प्रश्न है, बस लास्ट। गीता के अनुसार कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सारा करता धरता मैं हूँ, एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। और रामायण भी लिखा हुआ है कि लाभ हानि जीवन मरण यश यश सब विधिहात, फिर है वही है वही जो राम रचि राखा। तो इसमें मनुष्य का कोई गलती नहीं है क्या? सारा विधि का विधान ही है क्या? उसी के अनुसार सब लोग गलत काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं क्या? आपके पास 4 चक्के की गाड़ी है? नहीं। 2 चक्के की? 2 चक्के की है। आपकी गाड़ी है और आपका पड़ोसी आया जी, और पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब जरा गाड़ी दे दो, मुझे पास में जाना है जी। आपने कहा भैया ले जाओ जी। अब गाड़ी तो आपकी है जी। लेकिन चला रहा है वो, तो अब वो ले जाके गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे और ले जाके खाई में गिरा दे, तो इसमें आपकी कोई गलती है? नहीं है, क्योंकि चलाने वाला तो वो, उसके पास एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था कि नहीं? जी जी।
जब आपने गाड़ी दी तो एक्सीलेटर ब्रेक अपने पास तो रखा नहीं होगा, नहीं। दोनों ही दिया होगा। जी। उसी तरह भगवान ने संसार बनाया तो है, लेकिन आपके पास भगवान ने समझने की बुद्धि दे रखी है। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना? जी, जी। मैं आपसे कहूं कि आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे। नहीं कूदेंगे। मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ, जी। नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? आपको पता है कि गलत है। गलत है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं इस गुरु पूर्णिमा को मैंने गुरु मंत्र लिया है। अच्छा पहले तो लिया था पर पति के साथ नहीं लिया था, जी। तो लोगों ने कहा कि पति के साथ लेना चाहिए, तो इस गुरु पूर्णिमा को हमने पति के साथ लिया। बढ़िया। मैं घर में 11 महीने पूजा पाठ माला सब करती हूँ, लेकिन 1 महीने जब यहाँ आती हूँ तो मेरा व्यापार है यहाँ पे, काय का? हलवाई की दुकान है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपको बनाना आता है भोजन वोजन? हलवाई? नहीं, कारीगर रहते हैं। अच्छा। और तो मैं आप कुछ नहीं बनाती हो? खाना बनाती हूँ अंदर, हाँ। और पति के साथ थोड़ा हेल्प में रहती हूँ। किसके साथ? पति के साथ। पति क्या क्या बना लेते हैं? पति भी नहीं बनाते हैं, हम सेल करते हैं, कारीगर बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या करती? आप भोजन नहीं बनाती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, फिर क्या करती हो? भोजन बनाती हूँ। अच्छा। और मतलब माला नहीं कर, समय नहीं रहता मेरे पास। तो कहाँ बिजी रहती हैं आप? वही दुकान में ही। ठीक है ना, तो दुकान में रहते हुए ना भगवान का नाम जपती रहा करो भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं गंगा स्नान भी नहीं जा पाती। काहे? मुझे अस्थमा है तो और क्या ठंडे सांस की दिक्कत है मुझे। तो गंगा तो मैया नहीं, ठंडे पानी से नहा लेती हूँ तो मुझे नेबुलाइज की जरूरत पड़ जाती है। तो कभी ऐसा नहा के देखी हो गंगा में? हाँ, नहाई कब? हूँ। जैसे धूप उप निकलती है तो नहा लेती हूँ, तो अभी- बदली का मौसम रहता, नहाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो कल मतलब नहीं नहाई आप? नहीं, प्रयाग? यही मेरे मन में गिल्ट है। अरे तो थोड़ी नहा लेती हैं आप, पूरा ना नहाती, आधा डूब जाती। नहीं जा पाई, क्यों? बता रही हूँ ना। अरे तो थोड़ा जाके प्रणाम ही कर लेती, पानी पी लेती, आचमन कर लेती, ऐसे प्रणाम तो कर लेती। हाँ हाँ, वो कर सकती हूँ। तो ऐसे कल की थी कि नहीं? नहीं, जब मौका मिलता है तो मैं जाके नहाती हूँ, लेकिन व्यापार के चलते मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं नहीं जा चलो पाती। फिर भगवान आपको अच्छा करे, फिर खूब नहाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने घर पे राधा रानी को लाए हैं, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाना, तो कौन सी शुभ मुहूर्त और क्या